हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी में। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, पहले में इनका आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद बिना फार्मूले के इन क्वेश्चन को आप अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप विद इन 5 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, आपकी बुक में बहुत दिए होंगे। आज अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है, हम ये बता रहे हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप कभी भी उन क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चाहे आपके एग्जाम में पूछे जाएं या आपके जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो कभी भी गलत नहीं होगी। बुक का ये पहला क्वेश्चन उठाया है, इसको आज तक आपने अगर फार्मूले से किया है, आज हम बिना फार्मूले के बताएंगे, फिगर से बताएंगे इसको कैसे करते हैं। ये तो 2 साल का है, ठीक है, 3 साल का भी हम समझाएंगे। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखना। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तरीका अगर आपने कभी पढ़ा है तो भी बताना, नहीं पढ़ा फिर भी बताना कि हमने ये भैया अभी तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या आप पहली बार इस तरीकों को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सिखाएंगे बिना फार्मूले का अर्थमेटिक जितनी भी है, कहीं कोई फार्मूला नहीं लगता है। बिना फार्मूले के कोई रेशियो हो जाता है, कोई कॉन्सेप्ट से हो जाता है, ठीक है, पर बिना फार्मूले के पूरी अर्थमेटिक है। कुछ जगह फार्मूला यूज तो वो एक अलग की बात है कि पहले में इस क्वेश्चन में हम देखो आपको समझाते हैं। जब 2 साल का होगा, 2 साल का फिगर क्या बनता है। 2 साल का फिगर ये बनता है 1 डब्बा, 2 डब्बा, फिर ये 3 डब्बा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो ये है, ये दोनों क्या है। ये केवल 1 साल का है, क्या केवल 1 साल का स्याही है। ये टोटल अगर मिला, ये केवल 2 साल का, मतलब ये अगर टोटल मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2 साल का स्याही। और अगर 2 साल का, केवल 2 साल का चाहिए तो इन दोनों को देखेंगे। ये वाला डब्बा है, ये वाला होता है डिफरेंस का, अंतर का, वो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं स्याही। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज। ये केवल 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दोनों डब्बा केवल 2 साल के, अगर केवल 2 साल का पूछे आपसे तो ये दोनों लेंगे। अगर आपसे पूछे कि 2 साल का स्याही तो ये 3 डब्बा बनेंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करना वो भी हम बताएंगे। और जो ये डब्बा है ये केवल अंतर का है, स्याही और साधारण ब्याज और क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। जब आपसे अंतर नहीं दिया होता कि 10 है 96 कुछ, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कितने डब्बा बनते हैं, 2, और बिना डब्बा के भी हम आपको सिखाएंगे। बस आप इस वीडियो को केवल शुरू से अंत तक देखना। आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो हमको नहीं लगता कि आप बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जो धनराशि दी होती है, जो प्रिंसिपल वैल्यू दी है कितनी, 7500 रुपये। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से मत करना, बहुत लेंदी दिया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड में कर सकेंगे। सिर्फ आपको समझना है। पहले उसने क्या दिया, 7500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन इनका सिर्फ तरीका आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो कितने रुपए का पूछा है, 7500 का। ठीक है, कितना, 4%, 4/100, जब परसेंट हटाते 100 से डिवाइड करते, 1 2 75 चौको कितना होता है, 300। तो पहले डब्बे में कितना आ जाएगा, 300, दूसरे डब्बे में 300। हमने अभी बताया था कि 2 डब्बा बनाओ। ठीक है, ये बन गया। अब निकालते हैं, फिर निकालेंगे हम 300 का कितना, 4%, 4/100, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा, 12। ये देखिए क्या है, 12। ठीक है, अब इतना हो गया। पहले निकालते हैं, जैसे 2 साल का है तो ये फिगर बनता है, 3 साल का थोड़ा बड़ा फिगर बन जाता है। हम सिखाएंगे आपको, ऐसे ही आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो पहले पूछे आपको 7500 रुपये की राशि 4% की रेट से 2 वर्षों में स्याही ज्ञात करें। तो पहले 7500 का निकालते हैं, कितना, 4%, तो कितना आया, 300। 300 पहले दोनों स्याही लिख लेते हैं। इसके बाद फिर निकालते हैं 300 का 4%, तो कितना आया, 12। अब आपसे पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने अभी क्या बताया था आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। 2 साल का स्याही चक्रवृद्धि ब्याज 3 3 6 612 रुपये। ये एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 612 रुपये। ऑप्शन बी आपका राइट
आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये तरीका समझ आया कि नहीं? हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए 7500 रुपए की राशि 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पहले 7500 का 4% निकालना है। कितना आता है इसको अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 300। 300 पहले 2 डब्बे में लिखेंगे। जो 3 साल का फिगर बनता है ये बनता है, ठीक। मतलब 2 वर्षों के लिए जब पूछे तो ये 3 डब्बा बनते हैं। ये होता है आपका स्याही, ये होता है अंतर, और पूरा मिला दिया जाता है 2 साल का स्याही हो जाता है। 300 को पहले 2 खाने में रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला डब्बा बचता तो फिर 300 का 4% निकालेंगे तो कितना आता है? ये आएगा आपका 12। तो 12 इस तरह लिख लिया। ये पूरा अगर आपको देखा जाए तो कितना है? 612। ये है 2 साल का स्याही। अगर आपसे कोई पूछ दे, इसी क्वेश्चन में आ जाता कि 2 साल का एसआई बताओ क्या साधारण ब्याज, तो हमने आपको क्या अभी डब्बे में लिखाया था, ये जो है ये आपका क्या है? 2 साल का एसआई। 2 साल का एसआई कितना है? 300 प्लस 300 बराबर कितना हो गया? 600, ठीक है। 2 साल के एसआई के इतना है 200। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि 2 साल का अंतर बताइए, हमने ये क्या बताया है भी आपको, ये 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। इनमें क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, तो अगर इस फिगर से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे। फार्मूले सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, और अलग अलग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो अलग अलग फार्मूले याद करने। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे फिगर में अगर आपने एक बार बनाना सीख लिया, कितना तो आसान है, केवल 2 डब्बा बनाने, उसके बाद ये अंतर वाला 3 डब्बा 2 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि स्याही व एसआई के बीच का डिफरेंस यानी अंतर अगर पूछते तो कितना आया है, तो वो आया है कितना? 12 आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गए हो, बट इससे भी आसान तरीका हम आपको देते हैं, बस वीडियो सिर्फ आप लास्ट तक देखें। 612 आया है इसका आंसर। अब देखिए, अभी सिखाते हैं आपको इससे आसान तरीका कैसे सीखें। आपसे क्या बोला, सबसे पहले आप देखा करें कि रेट क्या है। रेट कितने है? 2%। और आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्षों में, कितने वर्ष में पूछ रहा है, ईयर कितने हैं और रेट परसेंटेज। अब बताइए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू किसको नहीं याद है? कितनी होती है? 1/25। कितनी होती है? 1/25। और इसने पूछा कितने है? 2 साल का, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से आई पूछा है आपसे। 1 सेकेंड, कितना है? 25, यानी फर्स्ट ईयर में क्या रहेगी? 25 से 26, सॉरी, फर्स्ट ईयर में क्या रहेगी? 25 से 26 का रेशियो रहेगा। और जो सेकेंड ईयर में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 25 से 26। तो जब 3 ईयर का पूछता है तब भी ऐसे करते 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 का, ये कितना हो जाएगा? 676 होता है। 26 का वर्ग आप लोग जानते होंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 676 आ जाएगा। ये जो होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है, यही आपको दिया है। कितना प्रिंसिपल दिया? 7500 रुपये, यानी 625 बराबर कितना हो जाएगा? 7500 रुपये का। 25 से काट दीजिए, 25 का वर्ग होता है, 25 बार ये कट जाएगा, 25 से 75 यानी 300 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यानी 1 बराबर कितना आ गया आपका? 12। अब बताइए 625 और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? इनके बीच का डिफरेंस जो है वो है 1 और इधर 51। कितने का डिफरेंस है? 625 से 675 बना तो कितने का, कितना अधिक है? 51। अगर 1 की वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, तो 51 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 51 में 12 का गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और यार ये लगता है गलत हो गया कहीं, 1 5, ठीक है, 12 पंचे 60 की 0 और 12 एकम, अरे यार 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गलत तो हो ही जाएगा, ठीक है।
कितना 51 में, 51 में अगर गुणा कर देंगे कितने का, 12 का, 12 कम 12 2 हासिल 1, 12 पंचे 60 और 1 61, 612 रुपये आ गया। यही आपका आंसर है कि नहीं, बी ऑप्शन। अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तब भी आपका विदिन 2 से 3 सेकेंड लगेंगे, मुश्किल से 4 सेकेंड लग सकते हैं। अगर आप फिगर से करेंगे, फिगर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आपका SSC GD का रिसेंट में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि जो CI SI का क्वेश्चन आ रहा है, जो CI का क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं अंतर पे। अभी हम आपको वो भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आया कि नहीं, हमने मतलब समझाया आपको, इसलिए इतना टाइम लगा। इसको देखिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले देखिए कि उनकी रेट कितनी, अगर 4% है तो 1/25। एक बार ये देखा करिए आप कि कितने सालों का पूछ रहा है, कितने साल का, कितने ईयर का पूछ रहा है, 2 साल का पूछ रहा है, तो हमें 2 बार करना होता है। परसेंटेज आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे, उनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। 2 साल का पूछा तो 25 से 26, 25 से 26, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 625 से 676। जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 625, 625 की वैल्यू कितनी दी है, 7500। तो इसमें 25 से तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बताइए कितना बड़ा है प्रिंसिपल, तो इससे कितना बड़ा है, 51। तो 51 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 51 गुणित 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 612, जो आपका आंसर है। अब आपको आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी बोलना था हम दूसरे, पहले आप हल करके देखना, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, ये हमने रट लिया होगा। आप लोग ये अगर काफ़ी लोगों के दिमाग में यही डाउट आएगा कि आपने रट लिया, इस वजह से आपने बताया। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आपको मिल जाए 100% इसी तरीके से हो जाता है, वरना आपकी अगर नहीं मर्जी तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो लगाइए। तो फिर अगर वो लगाएंगे, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप फार्मूले से बैठ के सॉल्व करें। इतना कुछ होते फार्मूले जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी होते, लेकिन इसका फार्मूला लगाएंगे 1 से 1.5 पेज तक का सोल्यूशन होता है यार, क्या करोगे। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। देखिए फिर भी हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले हम आपको बताएंगे इसे फिगर से कैसे करना है। देखिए क्या बोला है, 7200 रुपये का, 7200 का कितना, 5%, 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 0 0 काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 360, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना निकला, 360, यानी जो फर्स्ट के सेकेंड बॉक्स होंगे, फर्स्ट और सेकेंड बॉक्स में कितना आएगा, 360, 360। इसके बाद निकालते हैं 360 का 5% कितना होता है, 1/20, काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका थर्ड बॉक्स में, 18। आपसे पूछा क्या, 2 साल का स्याही ज्ञात, स्याही का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो इनको आपस में आप जोड़ दीजिए। तो जो 2 साल का जो स्याही आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 360 प्लस 360 प्लस 18, 3 3 6 720, 738 रुपये आ जाएगा, 738 रुपये, जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये रुपए का चिन्ह है, आप लोग इसे 2 मत समझना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे हम देख लेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, देखिए